ये वो वक्त था जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था। मशरिक जल चुका था, बुखारा खामोश हो चुका था, समरकंद राख में बदल चुका था और बगदाद सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। मंगोल तूफान एशिया की हर बड़ी ताकत को रोनता हुआ अब एक नई समत की तरफ बढ़ रहा था। यूरोप एक ऐसी दुनिया जहां पत्थरीले किले थे, फौलादी नेट्स थे और ताकतवर ईसाई सल्तनतें थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मशरिक से आने वाला तूफान इन सब से मुख्तलिफ था। यह सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये खौफ था, एक ऐसा खौफ जो शहरों को लड़ने से पहले ही हरा देता था। 1240 की दहाई मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। चंगेज खां मर चुका था, लेकिन उसका ख्वाब अभी जिंदा था, दुनिया फतह करने का ख्वाब। और अब इस ख्वाब को आगे बढ़ा रहे थे इसके पूते बातू खां, एक खतरनाक मंगोल सरदार जिसकी क़ियादत में लाखों घोड़ों की गर्ज यूरोप की तरफ बढ़ रही थी। उनके साथ था सबूताई, वो जनरल जिसे तारीख के अजीम तरीन जंगी दिमागों में शुमार किया जाता है। वो सिर्फ तलवार से जंग नहीं लड़ता था, वो दुश्मन के जहन पर हमला करता था। मंगोल फौज तेजी से आगे बढ़ रही थी। बर्फानी मैदान, पहाड़, दरिया, कोई चीज उन्हें रोक नहीं पा रही थी। पहले रूसी इलाके गए, फिर एक एक करके मशरकी यूरोप के दरवाजे खुलने लगे, शहर जलने लगे, लोग भागने लगे और हर जगह एक ही नाम खौफ बन चुका था, मंगोल। यूरोप ने पहले कभी ऐसी फौज नहीं देखी थी। वो भारी आर्मर वाले नाइट्स के आदी थे, लेकिन मंगोल वो बजली की तरह हमला करते थे, आते, तीर बरसाते और गायब हो जाते, फिर अचानक चारों तरफ से वापस आ जाते। ये जंग नहीं लगती थी, ये शिकार लगता था। मंगोल फौज सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वो डिसिप्लिन्ड थी। हर सिपाही घोड़े पर पैदा होता महसूस होता था। वो दिनों तक सफर कर सकते थे, कम खाते थे, कम सोते थे, लेकिन लड़ते वक्त वो किसी तूफान की तरह लगते थे। यूरोप में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे ये इंसान नहीं हैं, ये खुदा का अजाब हैं। कुछ लोगों ने उन्हें क़यामत की निशानी समझना शुरू कर दिया। चर्चों में दुआएं मांगी जा रही थीं, बादशाह एक दूसरे को पैगाम भेज रहे थे और पूरा यूरोप पहली बार हकीकी खौफ महसूस कर रहा था। लेकिन अभी असल खौफनाक मरहला शुरू होना बाकी था। फूलियनडर्न 1241। मंगोल फौज अब यूरोप के दिल की तरफ बढ़ रही थी। उनके रास्ते में ईसाई नाइट्स की एक बड़ी फौज खड़ी थी। उन्हें यकीन था कि वो इन वहशी हमला आवरों को रोक लेंगे, क्योंकि उनके पास आर्मर था, बड़ी फौज थी और सलीब का झंडा था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किस दुश्मन के सामने खड़े हैं। लेग्निका, तारीख की एक खतरनाक जंग मैदान तैयार था। एक तरफ यूरोपीय नाइट्स, चमकती हुई आर्मर, बड़े घोड़े और जंगी नारे। दूसरी तरफ मंगोल, खामोश, तीरों से लेस और खौफनाक हद तक पुरस्कून। फिर जंग शुरू हुई। यूरोपीय नाइट्स पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। जमीन कांपने लगी, लेकिन मंगोल पीछे हटने लगे। ईसाई फौज ने समझा कि दुश्मन डर गया है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये मंगोलों की मशहूर हिकमत अमली थी। फेक रिट्रीट, जाली पुष्पाई। वो भागने का ड्रामा करते और दुश्मन को अपने पीछे खींच लेते, फिर अचानक चारों तरफ से हमला कर देते। और यही हुआ। जैसे ही नाइट्स आगे बढ़े, मंगोलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आसमान तीरों से भर गया, घोड़े गरजने लगे, लोहे की आर्मर अब बेकार लग रही थी, चीखें गूंजने लगीं और फिर यूरोपीय फौज टूटने लगी। मंगोलों ने उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। कहा जाता है कि जंग के बाद मंगोलों ने मकतूल नाइट्स के कान काटकर बोरियां भर दी। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये एक पैगाम था यूरोप के लिए कि तूफान आ चुका है और अभी खत्म नहीं हुआ। लेग्निचा के बाद खौफ पूरे यूरोप में फैल गया। लोग समझने लगे कि अब शायद रोम भी महफूज नहीं। लेकिन इसी दौरान एक और खौफनाक जंग शुरू हो रही थी, हंगरी, बैटल ऑफ मोही। ये जंग लेग्निका से भी ज्यादा खतरनाक थी। हंगरी की फौज बड़ी थी, उन्हें यकीन था कि वो मंगोलों को रोक लेंगे, लेकिन सबूताई पहले ही उनके बारे में सब कुछ जान चुका था। मंगोल जासूस हर जगह मौजूद थे, उन्हें रास्ते मालूम थे, कमजोरियां मालूम थीं, और फिर उन्होंने हमला किया। रात के अंधेरे में मंगोल फौज दरिया पार कर गई और सुबह होने से पहले हंगरी की फौज घेर ली गई। फिर वही हुआ,
जो हमेशा होता था, तीरों की बारिश, घोड़ों की गुर्ज और खौफ। हजारों सिपाही मारे गए, हंगरी तबाह हो गया, शहर जलने लगे, लोग भागने लगे और अब पूरा यूरोप कांप रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कौन रोक सकता है। मंगोल फौज अब मगरिब की तरफ बढ़ रही थी और लोगों को लग रहा था कि अब शायद पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख बदल दी। दौर मंगोल सल्तनत में ग्रेट खान ओगदाई खान मर चुका था और मंगोल रिवायत के मुताबिक बड़े सरदारों को वापस जाना था ताकि अगला खान मुंतखब किया जा सके। ये खबर बातो खान तक पहुंची और फिर एक फैसला लिया गया, वापसी का फैसला। अचानक वो फौज जो पूरे यूरोप को तबाह करने जा रही थी रुक गई और वापस मुड़ गई। यूरोप बच गया। लेकिन एक सवाल आज भी तारीख में गूंजता है, अगर मंगोल वापस न जाते तो क्या पूरा यूरोप उनके कब्जे में चला जाता? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जब मंगोल यूरोप पहुंचे थे तो पूरी दुनिया खौफ से कांप उठी थी।